एक मूवी को हिट कराने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, लेकिन मूवी का बज़ क्रिएट करने के लिए या एटलीस्ट उसको ओपनिंग दिलाने के लिए सीक्वल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सिनेमैटिक आर प्रोडक्शंस। एक मूवी के सक्सेस के बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाते हैं अगर वो किसी मूवी का सेकंड पार्ट हो, बशर्ते मूवी का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर रिलीज कुछ गिनी चुनी मूवीज में से 3 सीक्वल्स ही थे, KGF 3, भूल भुलैया 2 एंड दृश्यम 2। बट अगर कंटेंट में ही दम नहीं है तो सीक्वल होने का बेनिफिशियल फैक्टर भी नहीं बचा सकता किसी मूवी को फ्लॉप होने से। जैसे लास्ट रिलीज सम सो कॉल्ड सीक्वल्स, एक विलन रिटर्न्स, हंगामा 2 एंड बंटी बबली 2। और कुछ सीक्वल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो खैर कभी बनने ही नहीं चाहिए थे। कभी कभी किसी स्टोरी को आगे लेकर जाने का कोई मतलब नहीं होता, उसका उतना होना ही काफी होता है। हम पुराने में ही खुश हैं, आगे नहीं देखना अब। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए एपिसोड्स, खैर उसमें नहीं जाते हम अभी। मतलब सिर्फ नेम सेक के लिए या ओरिजिनल को कैश करने के लिए नहीं बनने चाहिए सीक्वल्स, ऐसा मेरा मानना है। ऑन दिस नोट हियर आई प्रेजेंट यू सम अपकमिंग सीक्वल्स, जिनमें से कुछ कंफर्म्ड है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल में या नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएंगे। कुछ सीक्वल्स हैं जिनका अभी अनाउंसमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और उन्हें अभी आने में 2 से 3 साल लगेंगे। सो हियर वी गो विद आवर लिस्ट। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवी इन कॉमेडी जॉनर एंड हाईली पॉपुलर अमंग्स्ट यंगस्टर्स, फुकरे का थर्ड पार्ट आने वाला है। फुकरे 3 2023 में ही आएगी, बट अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं। वैसे मुझे फुकरे रिटर्न्स में इतना मजा नहीं आया था, मे बी या तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा था। फुकरे 3 में भी सेम स्टार कास्ट होने वाली है सिवाय अली फैजल की। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि थर्ड पार्ट कैसा होता है। ओ माई गॉड 1 ने तो रिलीजियस बिलीव्स पर सवाल उठाए थे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, बट ओ माई गॉड 2 इंडियन एजुकेशनल सिस्टम पर सवाल उठाएगी। परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी होंगे इस बार अक्षय कुमार के साथ। इसकी भी रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है पर आएगी इसी साल। सलमान खान इज द वन जो जब अच्छी मूवी करता है तो अच्छा कंटेंट प्लस हिज सुपर स्टारडम उस मूवी को एक अलग लेवल पर ले जाता है। एंड आई थिंक टाइगर 3 के साथ यही होने वाला है। टाइगर 3 2023 में ही दिवाली पर रिलीज होगी। इट विल बी अ पैन इंडिया रिलीज। अभी तो ऋतिक एंड सिद्धार्थ बिजी हैं विद द फाइटर, बट एज सून एज दे रैप अप फाइटर एंड पोस्ट फाइटर रिलीज दे विल जंप ऑन टू वॉर 2। वॉर 2 के लिए तो खैर अभी बहुत ज्यादा टाइम है, मे बी 2025 और 2026। सो लेट्स सी कब स्टार्ट होती है वॉर 2। लेकिन वॉर 2 आएगी जरूर। इस सोशल मीडिया बज़ के जमाने में मैंने किसी मूवी का उसकी रिलीज से पहले ग्राउंड लेवल पर बज़ देखा है। सनी देओल एंड गदर के हार्डकोर फैंस हैं। गदर 2 के लिए भी जेन्युइन क्यूरियोसिटी है और 2023 में ही रिलीज होगी गदर 2। हर मंथ इसकी एक फेक रिलीज डेट वायरल हो जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में रिलीज होगी गदर 2। मे बी मेकर्स 15 अगस्त की रिलीज डेट टारगेट करेंगे। अनिल शर्मा विल बी वंस अगेन डायरेक्टिंग गदर 2 और अनिल शर्मा और सनी देओल गदर 2 के बाद अपने 2 भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें देओल फैमिली की तीनों जनरेशन होंगी। आयुष्मान का करियर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, पर शायद वन ऑफ हिज बिगेस्ट हिट ड्रीम गर्ल के सीक्वल से हिज करियर विल रिवाइव। ड्रीम गर्ल 2 जून में रिलीज होगी इसी साल। आफ्टर द डिबेकल ऑफ सर्कस, रोहित शेट्टी विल बाउंस बैक विद सिंघम 3। सर्कस को मिली असफलता के बाद सिंघम 3 में रोहित शेट्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले। इस बार टाइटल होगा सिंघम अगेन एंड सिम्हा और सूर्यवंशी भी इसका पार्ट होंगे अलॉन्ग विद लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण। और शायद एक और कॉप कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है इस बार फ्रॉम दिस कॉप यूनिवर्स। राइट नाउ शेट्टी इज बिजी विद इंडियन पुलिस फोर्स, सो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या इन स्टार्टिंग ऑफ 2024 सिंघम 3 रिलीज होगी। एंड आफ्टर सिंघम 3 रोहित शेट्टी और ऑडियंस की फेवरेट कॉमेडी फ्रेंचाइज गोलमाल का भी 5th पार्ट आने वाला है विद द नेम फिर गोलमाल कंफर्म्ड है। वंस सिंघम 3 रिलीजेस गोलमाल 5 विल स्टार्ट। एक सीक्वल है जिसका वेट सभी को है। इसके फर्स्ट पार्ट ने 2021 में आफ्टर लॉकडाउन 50% कैपेसिटी में वो कर दिखाया था जो अच्छी मूवीज अपने फुल पोटेंशियल रिलीज में भी नहीं कर सकती। एंड यस यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट पुष्पा 2। पुष्पा 2 आने वाली है। पुष्पा द रूल मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर 2023 में ही रिलीज होगी और मे बी इन द स्टार्टिंग ऑफ 2024। और इसमें पूरा पोटेंशियल है KGF 2 के कलेक्शंस को टक्कर देने का। अगर KGF 2 के रिकॉर्ड्स पुष्पा 2 ने तोड़ दिए तो रॉकी भाई भी पीछे नहीं रहने वाले। यस, KGF 3 इज ऑल्सो कमिंग। वैसे अभी तो KGF 3 स्क्रिप्टिंग स्टेज पर ही है और उससे पहले सलार आ रही है और फिर शायद प्रशांत नील जूनियर NTR की मूवी पे काम करेंगे जिसमें शायद आमिर खान भी होने वाले हैं। सो आई थिंक KGF 3 में तो अभी काफी टाइम है, मे बी 2025 या उसके भी बाद। और KGF 3 की तरह ही अभी बहुत लंबा इंतजार करना होगा क्रिश 4 के लिए भी, बट क्रिश 4 आएगी जरूर। क्रिश 4 इज ऑल्सो इन द स्क्रिप्टिंग स्टेज और शायद इस बार जादू का कैरेक्टर भी फिर से इंट्रोड्यूस हो सकता है और रोहित मेहरा के कैरेक्टर को भी वापस लेकर आ सकते हैं ये लोग यूजिंग टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी इसकी रिलीज डेट कब अनाउंस होती है। लास्ट ईयर की 3 सक्सेसफुल मूवीज की भी सीक्वल अनाउंस हो चुकी हैं और तीनों ही साउथ से होंगे। ऋषभ शेट्टी विल बी बैक विद कांतारा 2 और SS राजामौली ने भी ऑलमोस्ट RRR का सीक्वल कंफर्म कर दिया है। और साथ ही लास्ट ईयर की वन ऑफ माय फेवरेट विक्रम का भी सीक्वल अनाउंस हो चुका है, विक्रम 2। विक्रम 2 लोकेश कनगराज यूनिवर्स का पार्ट है तो पहले कैथी का सीक्वल आएगा, कैथी 2, क्योंकि कैथी 1 लोकेश कनगराज यूनिवर्स की पहली मूवी है। विक्रम के कुछ कैरेक्टर्स कैथी 2 में भी देखने को मिलेंगे। RRR 2, कांतारा 2 और विक्रम 2 में तो अभी काफी टाइम
लेकिन कैथी 2 मोस्ट प्रोबेबली 2024 में ही रिलीज होगी। एस राजामौली के फादर RRR 2 के साथ साथ बजरंगी भाईजान 2 की स्टोरी पर भी काम कर रहे हैं। इस बार बजरंगी भाईजान 2 का नाम होगा पवन पुत्र भाईजान और ये अपनी पहली मूवी का ही कंटिन्यूएशन होगी, मतलब प्रॉपर सीक्वल। बाकी इसकी रिलीज डेट पर तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। नाडिया अडवाला एंड ग्रैंडसन अपनी हिट फ्रेंचाइज बागी और हाउसफुल के नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं। बागी 4 की तो खैर किसी को कोई भी जरूरत नहीं है, बट एक अच्छी कॉमेडी मूवी इज अ नीड ऑफ एन आवर। और हाउसफुल 4 में लास्ट 4 हाउसफुल सीरीज के सारे एक्टर्स होने वाले हैं। साजिद नाडिया अडवाला हाउसफुल 4 को बहुत ग्रैंड लेवल पर प्लान कर रहे हैं एंड द मूवी विल मोस्ट प्रोबेबली रिलीज इन 2024। आफ्टर द सक्सेस ऑफ भूल भुलैया 2, टी सीरीज ने अपनी बैक टू बैक 3 सीक्वल्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से 2 हैं भूल भुलैया 3 एंड कबीर सिंह 2, जो अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर हैं और बाकी डिटेल्स अभी अनक्लियर हैं। बट भूषण कुमार विद मुकेश भट्ट आशिकी का 3rd पार्ट आशिकी 3 लेकर आ रहे हैं। ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली 2024 की स्टार्टिंग में ही रिलीज होगी। इस बार कार्तिक आर्यन होने वाले हैं आशिकी 3 में और मूवी को डायरेक्ट करेंगे अनुराग बासु। इस मूवी का म्यूजिक पहली 2 मूवीज की तरह ही हाईलाइट होगा और साउथ से भी कुछ सीक्वल्स अनाउंस हो चुकी हैं जो मोस्ट प्रोबेबली 2024 की रिलीज डेट टारगेट करेंगे और ये सारी मूवीज पैन इंडिया हो सकती हैं इस बार। कमल हसन्स इंडियन 2, आदि विशेष गोदाचारी 2 एंड सूर्यास जय भीम 2। और इनसे अलग एक मूवी का सीक्वल है जो मैं चाहता हूँ कि अब ना बने तो ही ठीक होगा, क्योंकि हर अनाउंसमेंट के साथ एक कंट्रोवर्सी ही क्रिएट होती है। हेरा फेरी 3 को लेकर सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं बननी चाहिए हेरा फेरी 3। अगर ओरिजिनल कास्ट वापस आ सकती है और स्टोरी सेकंड पार्ट का कंटिन्यूएशन हो तो ही बने। हेरा फेरी इज नॉट अ मूवी, इट्स एन इमोशन। अपार्ट फ्रॉम दीज हियर आई लिस्ट सम ऑफ द मूवीज जिनका सीक्वल अभी तो नहीं आ रहा, बट आई विश ये हमें फ्यूचर में देखने को मिले। मूवीज लाइक मुन्ना भाई का 3rd पार्ट, धूम 4, डॉन 3, मर्दानी 3, PK 2, जिंदगी न मिलेगी दोबारा 2 और शायद मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ। So you list down some suggestions in the comment section. So these were the some upcoming sequels in the coming years. Which sequel you guys are excited for? Please share your thoughts. The comment section is available for you. Please like, share, comment and subscribe. I love you guys and we'll be back soon with another video.